तैमूर लंग दुनिया का सबसे क्रूर शासक में से एक था और वो अपनी क्रूरता के ही दम पर चंगेज खान और सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतना चाहता था। 1336 ईस्वी में जन्मा तैमूर 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। बचपन से लंगड़ा होने की वजह से उसे तैमूर लंग भी कहा जाता था। वो किसी राजकुमार की तरह राजवंश में नहीं जन्मा था, लेकिन लड़ाकू लोगों की सेना बनाकर उसने भारत समेत दक्षिणी पश्चिमी और मध्य एशिया पर अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य स्थापित किया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत पर हर किसी की निगाहें रहती थी और इसी सोच के साथ 1398 में उसने भारत की पवित्र जमीन पर कदम रखा और दिल्ली पहुंचते ही उसने 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिस वजह से दिल्ली की हर एक नाली में सिर्फ लाल खून बह रहा था। तैमूर भारत में केवल लूट के लिए आया था। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज्य करने की नहीं थी, इसीलिए 15 दिन दिल्ली में रुककर और खूब लूटपाट मचाकर वो अपने स्वदेश के लिए रवाना हो गया। हमारे देश में एक अभियान शुरू हुआ ऐसा, मुंबई में खड़ा हूं, करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूं। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। करीना कपूर ने अपने 1 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसकी पेशानी चूम रही थी। इतनी प्यारी सी तस्वीर थी कि मुझे 4 मिसरे कहने पड़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। मैं वो तस्वीर देख रहा था, मिसरे हो रहे थे कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है।